Good morning everyone, welcome to Brainy Lads, and in this lecture we are going to talk about very important MCQs of notice writing that can be the part of your upcoming examination to be held in the month of November. Guys, without wasting much of the time, let's move on to the first one और देखते हैं कि first MCQ क्या है. What is the word limit of a notice for class 12th? Guys, चाहे notice class 10th का हो, class 11th का हो या class 12th का हो, you all have to keep one thing in mind that the word limit of notice is 50 words. So answers are also given just below the question. आप यहाँ से भी tally कर सकते हैं अपने आंसर. Let's move on to the second one. Second one पे बढ़ते हैं guys. Which of the following is a type of notice? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा notice की एक type है. Lost and found, yes, lost and found पे notices लिखे जाते हैं. Groom wanted is not a part of notice writing. Bride wanted भी notice writing का part नहीं है और situation wanted भी. Guys, ये advertisement के part है, ये notices के part नहीं है. So which one is the right option? The right option is lost and found. Let's move on to the third one. थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है कि नोटिस इज अ, कि नोटिस होता क्या है. नोटिस इज अ टाइप ऑफ लेटर, इट्स अ टाइप ऑफ रिपोर्ट, इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिकल और नन ऑफ दीज. गाइस, नोटिस ना तो लेटर होता है, ना ही रिपोर्ट होता है, ना ही आर्टिकल होता है. इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी. सो द राइट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गाइस? नन ऑफ दीज हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड, जो हेडिंग या सब्जेक्ट नोटिस का होना चाहिए, शुड नॉट बी देयर. नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग, आपको लिखनी पड़ती है. इट शुड बी ब्रीफ एंड कैची, शॉर्ट होनी चाहिए और आई कैचिंग होनी चाहिए. एग्जैक्टली ये हो सकता है. बी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, नहीं जी. कीप इट शॉर्ट एंड ब्रीफ, नन ऑफ दिस. तो गाइस ये ऑप्शन नहीं है. द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज बी ब्रीफ एंड कैची. ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. क्लियर है गाइस? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस? गाइस, जब भी आप नोटिस राइटिंग करते हैं, रिमेंबर दैट देयर इज नो नीड टू राइट डाउन सैल्यूटेशन. नोटिस में कहीं भी सैल्यूटेशन का यूज नहीं किया जाता. सो द राइट ऑप्शन इज डी. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी. देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस. गॉट द पॉइंट गाइस? आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जो भी आपका फीडबैक है, यू कैन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट ओवर देयर. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस हमारा, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस? कि नोटिस को स्टार्ट कैसे किया जाता है? थ्रू द कॉलम ऑफ, हम सबको पता है, थ्रू द कॉलम ऑफ लेटर टू एडिटर जो होता है उसको स्टार्ट किया जाता है. थ्रू द कॉलम ऑफ से इसको स्टार्ट नहीं किया जाता. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार. इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस इज टू इन्फॉर्म. बिल्कुल जी, नोटिस को आप दिस इज टू इन्फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज टू थ्रेटन नहीं हो सकता गाइस, हमें किसी को थ्रेटन नहीं करना है. बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, ये भी नहीं हो सकता गाइस. जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो थ्रू द कॉलम ऑफ और बीइंग अ रेगुलर रीडर को उन लेटर्स को स्टार्ट किया जाता है, किसी भी नोटिस को नहीं. सो व्हाट इज द राइट आंसर? दिस इज टू इन्फॉर्म. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस? नोटिस के टॉप पे क्या लिखा जाता है? डेट बिल्कुल नहीं लिखा जाता जी. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल लिखा जाता है. और यू कैन कॉल इट एन नेम ऑफ एन इशूइंग अथॉरिटी. आप इसको नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी भी बोलते हैं गाइस. सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, बॉडी ऑफ नोटिस नहीं लिखा जाता. तो विच वन इज राइट ऑप्शन? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. गाइस, वंस अगेन लेट मी टेल यू, इसको आप नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी भी बोल सकते हैं. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th में. क्वेश्चन नंबर 8 इज गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Notice is written to inform others, absolutely right. Notice is of 50 words, it is absolutely right. Notice answers questions like what, when and where, absolutely right. So right option क्या हो जाएगा guys? D option, that is all of these. चलिए, let's move on to question number 9th. Where should the subscription be placed in a notice? Subscription क्या होता है guys? जब आप साइन करते हैं, जो आपके सिग्नेचर होते हैं,
वो कहाँ किए जाते हैं नोटिस में, क्वेश्चन ये है। एट द बिगनिंग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन द मिडिल नहीं आएगा ये। एट द एंड भी गलत है। विच इज़ द राइट ऑप्शन? सॉरी, आई एम सॉरी, एट द एंड लिखा जाएगा इसको। ये जो ऑप्शन है एट द एंड होगा, लास्ट में ही लिखा जाता है, सिग्नेचर किया जाता है। नोटिस एंड होने के बाद सबसे पहले आपको साइन करने होते हैं गाइस। साइन के नीचे आपको नेम लिखना होता है, एंड जस्ट बिलो द नेम यू नीड टू राइट डाउन द डेजिग्नेशन। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका एट द एंड। इज इट क्लियर गाइस? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th और 11 देखते हैं। हाउ इज सब्जेक्ट रिटन इन अ नोटिस? कि सब्जेक्ट किसे लिखा जाता है? इन ब्लॉक लेटर्स। यस, यू कैन राइट डाउन द सब्जेक्ट इन ब्लॉक लेटर्स। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल गलत है। सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है इन कर्सिव लेटर। कर्सिव लेटर में नहीं लिखना है आपको गाइज, या तो ब्लॉक लेटर में लिखना है, और कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल। गॉट द पॉइंट? इज इट क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज इन ब्लॉक लेटर्स। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11th। वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय गर्ल प्लेस्ड इन अ नोटिस? हेड बॉय और हेड गर्ल के सिग्नेचर को कहाँ पर प्लेस किया जाता है? एट द बिगनिंग नहीं, एट द एंड नहीं, एट द मिडिल नहीं। गाइस लेट मी क्लियर वन थिंग, हेड बॉय एंड हेड गर्ल नीड नॉट साइन। उनको साइन करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12th इज वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन अ नोटिस? सिग्नेचर को कहाँ प्लेस किया जाता है? अबव द नेम ऑफ द राइटर, राइटर के नाम से ऊपर, एब्सोल्युटली राइट। बिलो द नेम ऑफ राइटर नहीं। अबव द बॉडी ऑफ ए नोटिस नहीं। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। सो द राइट ऑप्शन इज अबव द नेम ऑफ द राइटर। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस? इनमें से कौन सा नोटिस का पार्ट नहीं होता? सैल्यूटेशन नहीं होता नोटिस का पार्ट, सब्जेक्ट होता है, डेट होता है, सिग्नेचर होता है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 14th। व्हाट इज नॉट एडेड इन अ नोटिस बेयरिंग फाउंड टाइटल? जिस नोटिस की हेडिंग फाउंड होती है, जब हमें कोई चीज़ मिलती है, जब हम नोटिस लिखते हैं, तो उसके अंदर क्या ऐड नहीं किया जाता? आपको ये देखना है। लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जी। एंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं। यू नीड नॉट टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव फाउंड और समबडी हैज फाउंड। आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड भी मेंशन किया जाता है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। सो द राइट ऑप्शन इज बी, एंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड। इन चीज़ों को गाइस पूरी डिटेल्स नहीं दी जाती जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15th। 15th की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th देखते हैं एक बार। व्हाट कैन बी एडेड इन अ नोटिस बेयरिंग लोस्ट टाइटल? लोस्ट, जब आपका कुछ गुम हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती है? रिवॉर्ड टू द वन हु हैज़ लॉस्ट द ऑब्जेक्ट, नहीं गाइस, लॉस्ट नहीं आएगा। रिवॉर्ड टू द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, यस ये हो सकता है। रिवॉर्ड टू द वन हु हैज़ रिटन द नोटिस, नहीं। सो हम रिवॉर्ड किसके लिए रखते हैं गाइस? फाउंडर के लिए रखते हैं। वन हु फाइंड्स द ऑब्जेक्ट, वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, उसके लिए क्या रखा जाता है? रिवॉर्ड रखा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज सूडोनिम इन नोटिस राइटिंग? सूडोनिम क्या होता है गाइस? रियल नेम नहीं होता। फिक्टिशियस नेम को क्या बोला जाता है गाइस? सूडोनिम बोला जाता है। लीगल नेम नहीं आएगा, नेम ऑफ द एडिटर नहीं होगा। तो द राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज फिक्टिशियस नेम। गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? टू बॉयकट द स्टूडेंट्स, नहीं, स्टूडेंट्स को बॉयकट नहीं करना है, ये मोटिव नहीं होता है। तो अगला मोटिव होता क्या है, एक बार देख लेते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है टू इन्फॉर्म अदर्स, जी बिल्कुल हो सकता है। द मेन पर्पस, द चीफ पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस इज टू इन्फॉर्म अदर्स। टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो विच वन इज राइट? बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज कीप द नोटिस इन अ बॉक्स? इट शुड ऑलवेज बी पुट इन अ बॉक्स, यस। इट शुड नॉट बी पुट इन अ बॉक्स, ये गलत है। इट शुड बी पुट इन अ बॉक्स इफ आस्क, अभी ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है, तो गाइस रिमेंबर दैट इट शुड ऑलवेज बी पुट इट इन अ बॉक्स। गॉट द पॉइंट? आपको इसको कहाँ रखना है गाइस? बॉक्स में रखना है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। Which of the following question should be answered while writing a notice? कौन कौन से questions का आंसर दिया जाना चाहिए? What का आंसर दिया जाना चाहिए? When का आंसर दिया जाना चाहिए? Where का? So the right option is
ऑल ऑफ दीज, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। गॉट द पॉइंट। सो ये व्हाट हैपेंड आपको बताना होता है कि क्या हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ, ये भी आप आंसर देते हैं, व्हेन डिड इट हैपन और वेयर डिड इट हैपन। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ते हैं इफ यू वांट टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। गॉट द पॉइंट गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्म ऑफ, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्म ऑफ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन नोटिस। कौन सी है राइट फॉर्म आपको बतानी है। इज दिस द राइट वन, कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, नहीं ये गलत है। 23rd March 2021, this is right, this is also not the right one, so the right option is B, 23rd March 2021। got the point। let's move on to question number 21 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है 21 क्वेश्चन में। which of the following pronoun must be avoided in a notice, नोटिस में क्या अवॉइड किया जाना चाहिए। I, you, guys देखिए जो भी फॉर्मल, जब भी आप फॉर्मल राइटिंग करते हैं सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए आई का और यू का। आपको किसका यूज़ करना चाहिए, वी का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपका कोई ऑब्जेक्ट लॉस्ट हुआ है या फिर आपको कुछ मिला है, इन दैट केस आप एम्फेसाइज कर सकते हैं किसके ऊपर गाइस, फर्स्ट पर्सन दैट इज आई के ऊपर। अगर आप किसी इवेंट पे लिख रहे हैं, किसी ओकेजन पे लिख रहे हैं, तो रिमेंबर दैट आई और यू को क्या करना है बच्चों, आपको अवॉइड करना है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। नोटिस इज रिटन फॉर, नोटिस किसके लिए लिखा जाता है, एन इवेंट प्रोग्राम, एब्सोल्युटली राइट। फॉर अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फॉर अ फाउंड ऑब्जेक्ट यस। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। गॉट द पॉइंट गाइस। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक देते रहें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज आपका, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन। नोटिस को कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाता, ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, कर्सिव लेटर्स में नहीं लिखना आपको, कर्सिव लेटर्स में। सो द राइट ऑप्शन इज ब्लॉक लेटर्स। गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेयर इज द नोटिस पुट अप इन स्कूल। नोटिस को कहाँ लगाया जाता है, ऑन द स्टेज नो, ऑन द apparatus in chemistry lab, यहाँ भी नहीं लगता, ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर्स नहीं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑन नोटिस बोर्ड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है 25th में। ऑन विच पैरामीटर्स इज अ नोटिस असेस्ड, कि नोटिस को किन किन पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है, जज किया जाता है। फॉर्मेट के नंबर होते हैं, एक्सप्रेशन के नंबर होते हैं, कंटेंट के भी नंबर होते हैं गाइस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। गॉट द पॉइंट। अभी इस बार क्या हुआ है कि फॉर्मेट के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अर्लियर आपका जो नोटिस है वो 4 मार्क्स का आता था जिसमें 1 नंबर फॉर्मेट का होता था। तो दिस इज कॉल्ड मार्किंग स्कीम। अभी आपकी फॉलो नहीं होगी, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि किन पैरामीटर्स पर नोटिस को असेस किया जाता है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। ये एक नोटिस की हेडिंग गिवन है गाइस। क्वेश्चन आया हुआ, यू आर राहुल प्रिया, हेड बॉय हेड गर्ल of Delhi Public School, Panipat. Your school is going to celebrate its annual day on 15 September in its premises with pomp and show. Write a notice in about 50 words. इसके context में आपको आंसर देने हैं। Question number 1 है, select the appropriate subject for this notice आना चाहिए यहाँ पे। इस notice के लिए क्या subject appropriate होगा guys? Celebrate annual function नहीं आएगा guys। Annual function celebrate ये भी गलत तरीका है। The right way is annual function. Got the point? Let's move on to the second one. Who will sign this notice in the end? अब आपको बताना है कि कौन साइन करेगा इस नोटिस को in the end. Head boy, head girl. Let's move on to option number 3. Third option भी देख लेते हैं एक बार। Third option is neither head boy nor head girl. Yes, this is the right one. Head boy और head girl कभी भी साइन नहीं करते guys. Notices are usually signed off by the जो डेजिग्नेशंस पे होते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर्स, वो साइन करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द रीडर्स थ्रू दिस नोटिस। कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एरिया ऑफ स्कूल प्रेमिसेस नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ये भी आपको ऐड नहीं करना है।
When and where the annual function will be celebrated? Yes, this is the right option. So C हो जाएगा आपका right option. Will this notice be put in a box? Yes. इसको आपको कहाँ रखना है बच्चों? आपको बॉक्स में डालना है. Let's move on to the next one. Next question की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है. इसका फिफ्थ पार्ट है, हाउ विल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बी रिटन. इंस्टीट्यूशन का नेम कैसे लिखना है? ये भी आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, प्रॉपर नाउन है तो डी इज टू बी कैपिटल. ये भी गलत है. सी इज द राइट ऑप्शन. दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. याद रखना गाइस, कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल. फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए, और अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे लेटर्स भी किस में लिख सकते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं. Where is the word notice placed? इसको कहाँ लिखा जाता है? Above the name of the institution? नहीं. Below the subject? नहीं. Below the name of the institution or issuing authority? This is the right option. तो आपका आंसर हो जाएगा C. Let's move on to the next one. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Question number 28 के. What if the name of the issuing authority is not given? This is really important. A lot of questions, a lot of students ask me this questions. ये question पूछते हैं मुझसे कि सर व्हाट इफ द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इज नॉट गिवन, तो क्या करना है? सो गाइज आई मेक देम क्लियर वन थिंग कि वेन एवर द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इज नॉट गिवन, तो आपको क्या करना है? राइट ABC एट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. आपको ये लिख देना है. और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं XYZ पब्लिक स्कूल. गॉट इट? आप ऐसे भी लिख सकते हैं. राइट एनी अदर स्कूल्स नेम, में गलत होगा. राइट ABC एट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. येस यू कैन राइट. डायरेक्टली स्टार्टेड विद द डेट. नो, नन ऑफ दीज, ये नहीं आएगा. सो राइट हो जाएगा गाइस. ABC भी लिख सकते हैं आप, या XYZ पब्लिक स्कूल भी लिख सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है. गाइस 29th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड अ नोटिस इंक्लूड. नोटिस के अंदर इनमें से क्या क्या होना चाहिए? द वर्ड नोटिस, एब्सोल्युटली राइट. Designation of a person, designation of the writer, yes. Heading भी होनी चाहिए. So the right option is all of these. Got it? Let's move on to the last one. What happens when a student exaggerates or goes beyond the word limit? That is 50 words. क्या होता है जब स्टूडेंट ज़्यादा लिखता है, 50 वर्ड से ज़्यादा? स्टूडेंट इज रिवॉर्डेड विद एन एक्स्ट्रा मार्क्स. एक्स्ट्रा मार्क नहीं. इट मे लीड टू डिडक्शन ऑफ मार्क. येस. इट मे रिप्रेजेंट हिम हैज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. नो. ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा गाइस. इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं है. द राइट ऑप्शन ऑफ दिस इज इट मे लीड टू डिडक्शन ऑफ मार्क्स. गॉट इट? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका इट मे लीड टू डिडक्शन ऑफ mark. Got the point guys? So this is all about MCQs of notice writing. We'll bring you another topic tomorrow. कल एक और टॉपिक के MCQs के बारे में बात करेंगे guys. Do share this video if you liked it, and do subscribe to our channel as well. Do press the bell icon so that you can get the updates on time. Timely updates आपको मिल सके. Thank you very much. Have a nice day.